नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, सुबह की वो खबरें जो आज की सुर्खियां बनी हैं, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जो जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां हैं। तो जानते हैं क्या है आज दिन भर रहने वाली सुर्खियां। आज की खबरों को अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से आंकें तो कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ घटनाएं भी हैं। अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं तो अच्छी खबरों में आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो कैबिनेट है वो एक फैसले को मंजूरी दे सकती है, जिसमें जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, जो आउटसोर्स से एम्प्लॉयड लोग हैं, जिन्हें अलग अलग कंपनियों ने आउटसोर्स करके नौकरियां दे रखी हैं, उनके लिए एक सेवा निगम बनाए जाने की तैयारी है और उनके जरिए अब आगे आने वाले वक्त में भर्तियां होंगी। वहाँ माना यह जा रहा है कि जो तमाम आरक्षण के रोस्टर हैं ये सब उसमें लागू होंगे। अभी तक मनमानी, मनमर्जी या पैसे के बदौलत इसमें भर्तियां हो रही थी थर्ड और फोर्थ ग्रेड में, जिसे लेकर बहुत रिजेंटमेंट था और सरकार को इसकी कीमत चुनाव में चुकानी पड़ी है। तो आज बहुत चर्चा है कि आज के कैबिनेट में ये सेवा निगम का मामला आ सकता है, जिसके जरिए अब फोर्थ ग्रेड में भर्तियां होंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बड़ी खबरों में है उसके मुताबिक सेमीकंडक्टर की एक बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में जेवर के पास लगने वाली है और इस जेवर फैक्ट्री में 3.5 करोड़ चिप बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका ऐलान किया है और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस सेमीकंडक्टर को लेकर के दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है और भारत ने अब इसमें बहुत बड़े तरीके से कदम बढ़ाया है, तो वो अब उत्तर प्रदेश में बनेगा। और तमाम अखबारों ने इसे अपने यहाँ जगह दी है, चाहे दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स हो, और जो लिखा गया है कि 2027 से ही यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और भारत का ये छठा सेमीकंडक्टर यूनिट है जिसको बुधवार को मंजूरी दी गई है। और इसमें जो कहा जा रहा है, इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, जो पर्सनल कंप्यूटर से पीसी, डिस्प्ले, ऐसे उपकरणों के लिए जो ड्राइवर चिप है वो बनाया जाएगा। HCL और फॉक्सकॉम, ये 2 कंपनियां हैं जो मिलकर जेवर के पास ये प्लांट बना रहे हैं और इसमें तकरीबन 3,706 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। तो बकायदा ये एक उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के बाद अगर जेवर में कोई बड़ी सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री आ रही है तो ये एक बड़ी खबर है। अगर देखा जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला भी चर्चा में है और वो ये कि जो मिलावटखोर हैं, मिलावटखोरों के खिलाफ अब जो कार्रवाई है वो बड़े पैमाने पर होगी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि चौक चौराहों पर ऐसे लोग जिन्होंने CAA के दौरान जिन्होंने तोड़फोड़ की, ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी जब चौक चौराहों पर उनको नेम एंड शेम किया गया था, यानी उनके लेकिन अब मिलावटखोर, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसे लोग जो मिलावटखोरी करते हैं सामानों में, उनके लोग अगर पकड़े जाएंगे और अगर उन पर सिद्ध होता है तो ऐसे लोगों के, कंपनियों के, ऐसे लोगों के चेहरे अब चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहे पर लगाए जाएं ताकि उन्हें पहचान हो सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसी चीज है जो कि अमूमन देखी नहीं जाती, लेकिन मिलावटखोरों के खिलाफ एक मिशन, एक मुहिम की तहत ये चीजें दिखाई दे रही हैं। पॉलिटिकल खबरों में जो आज रहने वाला है, दरअसल बलिया का एक मामला है जिसमें बब्बन सिंह, जो कि पूर्व बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं बांसडीह एक विधानसभा से, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि एक बारबाला के साथ जो शादियों में जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं, नाचती हैं, उनके साथ बहुत ही उनकी अश्लील किस्म की वीडियो सामने आई, जिसमें वो एक सार्वजनिक समारोह में उनके साथ वो हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये
अब बलिया के रहने वाले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन उनका इस वीडियो आने के बाद से बीजेपी के भीतर ही एक तरीके की सियासत शुरू हो गई है। उनका जैसे ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें उस बारवाला के संग उन आपत्तिजनक स्थिति में हैं और जिस तरीके का दरअसल ये शादी का एक कार्यक्रम था नाच गाने का और उसमें इस तरीके के ये वीडियो सामने आ गए। इस पर पूरी सियासत शुरू हो गई है। उनका आरोप लगाया है उन्होंने कि केतकी सिंह जो कि वहां से विधायक हैं उनकी साजिश है ये और साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। दरअसल वो बिहार एक शादी में गए थे क्योंकि बलिया बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है बिहार से उत्तर प्रदेश का, तो वहां से वो एक शादी में गए थे और वहीं पर ये वीडियो बना है जिसमें वो नाचने वाली लड़की जो बारबाला है उसके संग के कुछ तस्वीरें कुछ वीडियोज सामने आए हैं। अब इसमें मामला उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जो कि बलिया से हैं उन पर भी उनके बारे में भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने मिल करके ये काम किया है और वो उनके दूर के रिश्तेदार हैं। खैर अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो हमें इस पर नजर रखनी होगी कि किस तरीके से ये मामला बढ़ता है, क्योंकि ये बलिया के लिए खास करके एक बीजेपी नेता का इस तरीके से एक बारबाला के संग का फोटो आना ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिस पर कि उस इलाके में चर्चा है और दिन भर इस पर भी चर्चा बनी रह सकती है। अखिलेश यादव आज अमेठी जा रहे हैं एक कार्यक्रम में और अखिलेश यादव का हालांकि कार्यक्रम निजी है, किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ क्या बोलते हैं इस पर भी नजर रहने वाली है। हम आपको अब अखबारों की बात बताते हैं कि अखबारों ने आज किसे प्रमुखता दी। दरअसल अखबारों ने दो खबरों को भी प्रमुखता दी है, हालांकि भीतर के पन्नों में है, चाहे वो दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर अमर उजाला हो। ये जो तमाम अखबार हैं इन्होंने भारत नेपाल सीमा पर चल रहे जो अभियान है, खास करके उस 10 किलोमीटर के भीतर जो बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां पर किस तरीके से अवैध जो धार्मिक स्ट्रक्चर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती इसमें सबसे आगे है, 100 से ज्यादा जो धार्मिक स्ट्रक्चर मदरसे मस्जिदें जो सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई हैं और बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर पर बनाई गई हैं उसको हटाया गया है और तमाम लोग जो कागज नहीं प्रस्तुत कर पाए या जिन्होंने सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया है इस पर सबसे ज़्यादा सख्ती हो रही है। पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक ये इस वक्त एक मुहिम के तहत ये कार्रवाई चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज एक घटना घटी है और अगर हम देखें तो वो घटना लखनऊ में किसान पथ पर घटी है और उस घटना में ये घटना लखनऊ में किसान पथ पर घटी है और उस घटना में बिहार से दिल्ली जा रही एक बस में आग लग गई और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी ये बस और कहा जा रहा है कि अचानक से इसमें आग लगी, धुआं भरा, बहुत सारे लोगों ने कूद कर जान बचाई, लेकिन 5 लोग जो सो रहे थे वो नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। इसका वीडियो भी बड़ा खौफनाक वीडियो है जो कि सामने आया है। तो कुल मिलाकर के आज दिन भर जो खबरें रहने वाली हैं वो ये कि आज कैबिनेट में क्या होता है, अखिलेश यादव आज अमेठी जा रहे हैं, वहाँ किस तरह की पॉलिटिकल बातें वो कहते हैं और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है वो ये कि जो बलिया में बबन सिंह नेता हैं बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक बार ये विधायक भी रहे हैं, इनके मामले में बात कहां तक आगे बढ़ती है। तो ये थी सुर्खियां। कल हम सुबह फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।